झारखंड के गिरिडीह से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में एक आदमी की जमकर पिटाई की। बताया गया कि वो अपने दो साथियों के साथ वहां पहुंचा था, लेकिन वो दोनों भाग गए और लोगों ने इसे पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने उसकी खूब पिटाई की, जिससे वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। क्योंकि एक घर में चोरी की नीयत से घुसने के आरोप में कुछ लोगों ने उसे बुरी तरह मारा। हालांकि उसने कई बार हाथ पैर जोड़े, लेकिन उन लोगों को उस पर तरस नहीं आया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग आरोपी को जमीन पर लिटाकर डंडों से बुरी तरह पीटते नजर आए, लेकिन मारपीट करने वालों का दिल नहीं पसीजा और वो उसे लगातार पीटते रहे। बताया गया कि बाद में पुलिस ने हत्या के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मचे हाहाकार के बीच भारत के उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई। कई राज्यों ने तो इससे जुड़े दिशा निर्देश भी जारी कर दिए, जिनमें कर्नाटक का नाम सबसे ऊपर है। कर्नाटक सरकार ने ऐलान किया कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग ही मॉल और सिनेमाघरों जैसी सार्वजनिक जगहों पर जा पाएंगे। इसके अलावा कर्नाटक में वहां के स्कूल और कॉलेजों में होने वाले सभी आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई। मुश्किलें दिल्ली वालों की भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीडीएमए को एक प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में लिखा गया कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई, उनकी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद की जाए। कर्नाटक सरकार ने ऐलान किया कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग ही मॉल और सिनेमाघरों जैसी सार्वजनिक जगहों पर जा सकेंगे। यानी कर्नाटक में अब वही लोग पब्लिक प्लेसेस पर जा सकेंगे जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसके अलावा कर्नाटक में वहां के स्कूल और कॉलेजों में होने वाले सभी आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है। मुश्किलें दिल्ली वालों की भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीडीएमए को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में लिखा गया है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है, उनकी पब्लिक प्लेसेस में सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद कर दी जाए। यानी दिल्ली में वैक्सीन की एक भी डोज न लगवाने वालों की मेट्रो, डीटीसी बसों, मॉल, सिनेमाघरों, रेस्टोरेंट समेत दूसरी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद हो सकती है। यह सब कोरोना के नए और खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए किया जा रहा है। तो जो लोग अब तक वैक्सीन से दूरी बनाए हुए हैं, राज्य सरकारें उन्हें सार्वजनिक जगहों से दूर रखने का फैसला कर सकती हैं। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक चिट्ठी लिखकर सभी राज्यों को ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। सभी राज्यों को इस वेरिएंट के नए मरीज का पता चलते ही जरूरी कदम उठाने की सलाह भी दी गई है। अभी तक देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मरीज सामने आ चुके हैं और दोनों ही मरीज कर्नाटक में मिले हैं। लेकिन इस मामले में सरकार की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि देश भर में कोरोना के कई मरीज ऐसे हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आनी बाकी है। यानी ऐसे मरीज जो कोरोना पॉजिटिव तो हैं, लेकिन अभी तक यह नहीं पता कि उनमें कोरोना का नया वेरिएंट है या नहीं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में ऐसे संदिग्ध मरीजों की तादाद 12 है, जबकि जयपुर में भी दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनके सैंपल भी आगे की जांच के लिए भेज दिए गए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हिमाचल सरकार ने ऐलान किया है कि विदेश से आने वाले हर यात्री की जांच होगी। चिंता का विषय पूरे दुनिया देश के लिए ये बना हुआ, ये जो ओमिक्रॉन जो नया एक वायरस का एक रूप आया है, तो इस वेरिएंट को चेक करने के लिए जो मैकेनिज्म पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में जो सभी देशों ने, सभी प्रदेशों ने उठाए हैं, उस दृष्टि से हमने भी कहा है, खासतौर से इसमें बाहर से, विदेश से जो यात्री आ रहे हैं, उनको अपना ट्रैवल हिस्ट्री और सारी चीज़ों को लेकर के इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। उनकी चेकिंग, उनकी टेस्टिंग जो है वो लाजमी करेंगे। इस बात को लेकर के हमने बात की है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं चमन पलानिया। चंडीगढ़ में एक महिला पर कोरोना के नियमों को तोड़ने पर केस दर्ज किया गया है। जिस महिला पर केस दर्ज किया गया है वो दक्षिण अफ्रीका से लौटी है। बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वो तुरंत एक होटल में पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने महिला पर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की वजह से विदेश से लौटने वालों, खासतौर पर उन देशों से जहां ओमिक्रॉन का ज्यादा प्रभाव है, भारत में सख्ती बढ़ती जा रही है। हरियाणा के जींद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया।
बताया गया कि पकड़े गए बदमाश पर इलाके के कारोबारी की हत्या का आरोप है और इसी वजह से पुलिस करीब 1 महीने से उसके पीछे पड़ी थी। और जब दिल्ली पुलिस को उसकी लोकेशन पता चली तो सादी वर्दी में मौजूद कई पुलिस वालों ने उसे फिल्मी स्टाइल में दबोच लिया। बीच बाजार हुई दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग आरोपी को दबोचकर गाड़ी की तरफ बढ़ते नजर आए। पुलिस वालों के सादी वर्दी में होने की वजह से वहां अफरा तफरी के हालात बन गए। भीड़ में शामिल कई लोग तो इसे अपहरण की घटना समझने लगे। इसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने भी पुलिस की पकड़ से निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। बाद में पुलिस वाले उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचे और जबरदस्ती उसे पीछे वाली सीट में बैठाकर आगे बढ़ गए। बाद में आरोपी को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पूछताछ के लिए हरियाणा पुलिस को सौंप दिया गया। नोएडा में पुलिस ने सट्टेबाजी गिरोह का